अगर हम ये कहें कि बीफ के मांस के भी मोमोज बनते हैं तो लगेगा ना थोड़ा सा आपको शौक लगना भी चाहिए, क्योंकि हम आप जहां तक जानते हैं एक वेज मोमोज को जानते हैं, जो जैसे ही हम घर से निकलते हैं सड़क पर पहुंचते हैं, रास्ते में सड़कों पर चौराहों पर हमें मोमोज पॉइंट दिख जाते हैं और उनसे सिर्फ हम मोमोज मांगते हैं और वो हमें जो मोमोज देते हैं वो वेज मोमोज होते हैं। क्या आपको पता है कि वेज के जगह पे नॉनवेज मोमोज भी आते हैं? अभी इतना ट्रेंड में नहीं है, लेकिन कुछ टाइम आने के बाद आपको ये कहना पड़ेगा कि नहीं भैया मुझे वेज मोमोज चाहिए। आपको दो मोमोज देखने को मिलेंगे कुछ टाइम के बाद, एक वेज मोमोज और एक नॉनवेज मोमोज। जिस तरीके से अगर आप होटल पे जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो अगर आप एक वेजिटेरियन हैं तो आपको कंफर्म करना होता है कि ये वेजिटेरियन होटल है या नॉन वेजिटेरियन होटल है। सेम वैसे ही आपको कुछ टाइम के बाद मोमोज के लिए भी कंफर्म करना होगा। ये बिल्कुल हम सच बता रहे हैं, क्योंकि कुछ टाइम पहले बीफ के मोमोज बहुत ज्यादा ट्रेंड में थे। मोमोज नाम ही अगर देखें तो नाम कहां से आया, सबसे पहले कहां पर मोमोज की शुरुआत की गई होगी, किन लोगों का ये पसंदीदा जो है नाश्ता था, भोजन तो नहीं कह सकते, नाश्ता में ही नाश्ते की कैटेगरी में आएगा। तो आइए बात करते हैं आज के वीडियो में कि मोमोज कहां से आया, कौन लोग इसे पसंद करते थे और कहां के लोग नॉनवेज मोमोज खाते हैं, मतलब मोमोज के अंदर मांस को, मीट को भरकर खाते हैं। मोमोज तिब्बत और नेपाल का लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है। ये भारत के उत्तरी सीमा के राज्यों में, सिक्किम, मेघालय, असम ऐसे राज्यों में इसका ट्रेंड बहुत ज्यादा है। अब तो दिल्ली, मुंबई, लखनऊ और जितने भी आपके नामचीन शहर हैं उन सभी जगहों पर मोमोज आपको मिल ही जाएंगे। मतलब कुछ भी मिले या ना मिले, सड़कों पर मोमोज का ठेला आपको जरूर मिल जाएगा। शहर को छोड़ दो, अब गांव के गलियों तक मोमोज ने दस्तक दे दी है। मोमोज और साथ में उसकी जो चटनी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कुछ इस प्रकार से हो जाता है कि हम सभी ना इसके दीवाने हो चुके हैं। सबको पता है कि मोमोज की चटनी नुकसान करती है, लेकिन फिर भी सभी लोग ज्यादा से ज्यादा इसका सेवन करते हैं। शाम को जब भी घूमने टहलने के लिए निकलते हैं, खासकर यंग युवा लड़के और लड़कियां जो होते हैं, स्टूडेंट्स जो होते हैं, जब भी वो निकलते हैं शाम को घूमने के टाइम पे, तो वो उनकी सबसे जो पहले पसंदीदा डिश होती है वो शायद मोमोज ही होता है। वो मोमोज के ठेले पे जाके रुकते हैं और मोमोज खाना शुरू कर देते हैं। क्या आपको पता है कि मोमोज जो आप अभी 10-5 साल पहले ही इसका नाम सुने होंगे, इसके पहले तो नहीं सुने होंगे। कोई ये नहीं कह सकता कि 2005 में मैं मोमोज खा रहा था, लेकिन आपको बता दें कि मोमोज का दौर कोई आज का दौर नहीं है, ये 1960 के दशक का है। यानी कि मोमोज जो नाम है ये पहले मोमोचा के नाम से था, तिब्बती लोग इसे मोमचा के नाम से पुकारते हैं आज भी। 1960 के दशक में इसने जो है एंट्री मारी थी इंडिया में। उसका एक सबसे बड़ा कारण ये था कि 1960 के दशक में तिब्बती शरणार्थी जो है इंडिया में बहुत ज्यादा पलायन किए थे। जब वो आए तो उनके साथ में ये डिश भी उन्हीं के साथ चली आई और मोमोज इंडिया का एक फेमस, आप कह सकते हो कि नाश्ते का, या शाम में जब आप बाहर निकलने घूमने जाते हो तो आप जो खाने में चीजें पसंद करते हो, ये भी कुछ ऐसा ही है। जैसे चाइना के आइटम्स बहुत ज्यादा फेमस है, आपको लगता होगा कि चाइना का ये आइटम है मोमोज, लेकिन बता दें कि शुरुआत इसकी चाइना से नहीं हुई। ये भूटान और नेपाल का सबसे पसंदीदा व्यंजक है। ज्यादा से ज्यादा लोगों का यही मानना होगा कि ये चाइना की डिश है, चाइना में बाद में गई। नेपाल और भूटान की ये डिश है जहां से इसकी शुरुआत मानी जाती है। वो लोग पहले क्या करते थे, इसके अंदर जो है अलग अलग कैटेगरी का मीट भर के फिर इसे जो है भाप में बनाकर स्टीम करके खाते थे। ये भी थोड़ा सा जानना जरूरी है ना कि इस डिश का नाम मोमोज ही क्यों पड़ा। तो मोमोज का अर्थ ही होता है, मीनिंग ही यही होता है कि किसी चीज को स्टीम में उबालकर, स्टीम में पकाकर खाना। तो मोमोज को भी स्टीम में पकाया जाता है, जिसके कारण इसका नाम मोमोज पड़ा। और इसमें कुछ चीजें और जान लेने वाली हैं, जैसे मोमोज कोई एक मॉडल से तैयार नहीं किया जाता। हर जगह पर, हर प्लेसेस पे आपको अलग अलग तरीकों से मोमोज को बनाने की कला और टेक्निक्स मिलेंगी। आपको हर एक जगह का अलग एक स्वाद मिलेगा। फिलहाल मोमोज आज इंडिया में ट्रेंड करता है। शाम को जब भी कोई घूमने निकलता है नाश्ते के टाइम पे, ये डिशेस जो हैं ये किस तरीके से हम लोगों को अपने एक देसी खाने से दूर लेते हुए जा रही हैं। आप अगर देखें तो
अब शाम के नाश्ते में जब भी घूमने के निकलते हैं, मोमोज खा लिया जाए, रोल खा लिया जाए, पिज्जा बर्गर खा लिया जाए। ये लोग हम भारतीयों को कहीं ना कहीं जो हम लोगों का प्रिय भोजन था उससे दूर लेते जा रही हैं। सीधी सी बात है, जब आप ऐसी चीजें खाओगे तो डाइजेशन सिस्टम आपका ठीक नहीं रहेगा, आपको भूख कम लगेगी और इससे और भी अन्य समस्याएं आपको फेस करनी होंगी। युवा पीढ़ी की बात करें तो युवा पीढ़ी जब खाएगी ही नहीं तो बॉडी बनने का तो सवाल ही नहीं उठता और बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। आज के स्टूडेंट्स में कुछ चीजें नॉर्मल सी हो गई हैं, जैसे कहते हैं रात में नींद ना आना, बहुत ज्यादा बेचैनी रहना और भी बहुत सारी अन्य समस्याएं। खासकर ना वो जो आज ये नाश्ता चल रहा है, इस नाश्ते को जो ट्रेंड में लिया गया, इस नाश्ते की वजह से भी हम लोगों के शरीर पर एक बहुत बड़ा इफेक्टिव जो है, बहुत बड़ा आप कह सकते हो कि इसका फर्क देखने को पड़ा है, जिसके वजह से आज युवा पीढ़ी की जो जनरेशन है उसका डाइजेशन और बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम से भर चुकी हैं। इसलिए युवा पीढ़ी से अपील है कि इन चीजों से जितना हो सके बचे। इन चीजों को खाने में आपको कुछ टाइम के लिए तो जुबान से स्वाद जुबान से मिलेगा, आपको अच्छा लगेगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, वो बिल्कुल सच बात है, लेकिन डाइजेशन सिस्टम के लिए ये बिल्कुल ठीक नहीं होता है। आप सोच रहे होंगे कि मीट जो है कहां पर खाया जाता होगा मोमोज के अंदर भर के, तो आपको बता दें तिब्बत में एक नेवार समुदाय है। नेवार एक जाति वहां पाई जाती है, समुदाय है जो बीफ यानी कि भैंस का मांस इसमें भर के फिर इसका सेवन कुछ टाइम पहले करते थे। अब इस समय अगर बात किया जाए तो वेज मोमोज ही फेमस है, वेज मोमोज का ही ट्रेंड है। लेकिन आने वाला दौर जिस तरीके से नॉनवेज आज ट्रेंड कर रहा है, हर जगह पे नॉनवेज स्विगी और जोमेटो जैसे प्लेटफॉर्म्स जो आए हैं वो इसको ट्रेंड करने पर लगे हुए हैं। अगर आपने नोटिस किया होगा तो स्विगी के जो एड्स आते हैं, स्विगी के एड्स में एक बिरयानी का एड्स बहुत ज्यादा ट्रेंड करता है, बिरयानी के ट्रेंड्स में भी नॉनवेज बिरयानी का। तो इसी से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुछ टाइम आने के बाद शायद नॉनवेज मोमोज भी स्टार्ट हो जाए। तो आपको भी कुछ टाइम के बाद आदत डालनी होगी कि जैसे अभी आप डायरेक्ट पहुंच के कह देते हो भैया मोमोज लगा दो एक प्लेट, कुछ टाइम के बाद पहले आपको कंफर्म करना होगा कि नॉन वेजिटेरियन मोमोज है या वेजिटेरियन मोमोज है। इसी के साथ इस वीडियो को विराम देते हैं, मुलाकात होती है कल फिर इसी टाइम पर एक अगले वीडियो के साथ। एक बात और दोस्त, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में दिख रहे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें और हाँ, ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि पहुंचे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। एक बात और कहना चाहूंगा दोस्त कि अगर हमारे इस वीडियो से आपको 1% भी कुछ ऐसा लगा हो कि शायद आपके जीवन को लेकर या आपके जीवन में कुछ भी बदलाव आएंगे या कोई भी जानकारी का 1% आपके लिए यूजफुल रहा होगा, तो मैं समझूंगा कि हमारे इस वीडियो बनाने की मेहनत सफल हो गई। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसी टाइम पे फिर कल मुलाकात होती है।